नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेक इट काउंट पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 10 में। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ। मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। आज हम शुरुआत करने वाले हैं किष्किंधा कांड की। किष्किंधा जो कि है कर्नाटक के हम्पी के पास। किष्किंधा रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ पे मिले थे श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी से। और श्री राम और लक्ष्मण की बात करें तो वो अभी तक सीता माता को अकेले ढूंढ रहे थे। यहाँ किष्किंधा में उनसे जुड़ने वाली है पूरी की पूरी वानर सेना, जो मिलके करेगी रावण का सामना। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि श्री राम ने रावण की लगा दी थी लंका। तो चलते हैं, सुनते हैं आगे की कथा। ये तो शुरू करते हैं हमारा किष्किंधा कांड। तो सियावर रामचंद्र की जय। अब हमारे राम जी और हमारे लक्ष्मण जी आकर पहुंचे कहाँ? किष्किंधा ऋषि मुख पर्वत के पास। पेड़ के पास आकर उन्होंने विश्राम करना शुरू करा। अब हमारे सुग्रीव जी हाँ, सुग्रीव जी जो वानरों के मुखिया हैं, राजा हैं जो वानरों के, वो हमारे बैठे हुए थे अपने ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। ऊपर क्यों बैठते थे? बिल्कुल चोटी पे, ताकि उन्हें दिखाई दे नीचे से कहीं बाली तो नहीं है ऊपर आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए, इसलिए वो चोटी पे बैठते थे पर्वत की। अब उन्होंने जब नीचे देखा तो उन्हें पता लगा कि दो मनुष्य कौन है, और ये मनुष्य भी ऐसे लग रहे हैं जो मानो बहुत ज्यादा युद्ध में बहुत तेज हो, या फिर जिनको युद्ध करना बहुत अच्छे से आता हो। अब जब उनको ये लगा तो उन्होंने बुलाया किसे? जो सबसे बलवान बलशाली उनकी सेना में थे। जी हाँ, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। अब हमारे पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाया कि अरे हनुमान जरा इधर आओ। तो उन्होंने बोला हनुमान जी एक काम करो, जरा जाकर पता लगा कर आओ ये दो मनुष्य हैं कौन, क्योंकि अगर ये बाली ने भेजे हुए हुए तो आप मुझे एक बार जरा सा एक इशारा कर दीजिएगा, मैं ये पर्वत छोड़ के तुरंत भाग जाऊंगा, वरना तो वो मुझे मार डालेगा। अब हनुमान जी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो अब हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो दो मनुष्य कौन है। तो अपने हनुमान जी वहां पर जाने के लिए सुग्रीव जी ने बोला कि एक ब्राह्मण का वेश धारण करके या एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आप वहां पर जाइए और उनकी एक तरह से परीक्षा लीजिए कि वो कौन है, और उससे हमें पता लग जाए कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं या नहीं हैं। तो हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है। अब हनुमान जी चले कहाँ? ऋषिमुख पर्वत की नीचे, जहां पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे थे। अब आगे की बात हम सौरभ थोड़ी देर में सुनेंगे, पर अब हमारे हनुमान जी आ रहे हैं, तो हमारे हनुमान जी को आइए वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो चलिए हनुमान जी को करते हैं वेलकम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब ये जो मैंने आपको अभी श्लोक सुनाया, ये एक श्लोक भी है, पर ये हमारे हनुमान जी के 8 नाम हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। पर हाँ, अब हनुमान जी आ रहे हैं तो एक एक श्लोक और, जिससे हनुमान जी को हम वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। आइए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हनुमान जी हैं, हमारे हनुमान जी है वो मनोज वम मारुतु तुल्य वेगम, जिसका मतलब है कि अपने मन की गति के हिसाब से और पवन की गति से वो उड़ते हैं। और जितेंद्र यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मतलब बुद्धि के सागर, बुद्धि के ज्ञान है हमारे हनुमान जी। वातात्म जम वानर युद्ध मुख्यम, मतलब वानरों में सबसे ऊपर, वानरों के एक सेनापति जो सब जानते हैं और वानरों में सबसे श्रेष्ठ, तो उनको बोला जाता है वानर युद्ध मुख्यम। और
जो आगे की लाइन है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मतलब श्री राम जी के दूत हनुमान जी की सिर्फ एक ही वो है जिससे वो जाने जाते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये करा है और मैंने इस यूनिवर्सिटी से वो करा है, तो हनुमान जी का सिर्फ एक ही परिचय है, जी भाई मैं तो श्री राम जी का दूत हूँ। तो श्री राम दूतम, हम आपकी शरण शरण में आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। तो प्रदीप, हनुमान जी आ चुके हैं, जय हनुमान। और आपने एक श्लोक के बीच में हनुमान जी के 8 नाम बताए थे। हमारी ऑडियंस को उन नामों के मतलब तो पता होने चाहिए, है ना? तो पहला नाम क्या था? जी सौरभ, तो पहला नाम था अतुलित बल धामम। मतलब जिनमें बहुत बल हो, जिसकी कोई तुलना ना करी जा सके, अतुल्य बल। करेक्ट। और दूसरा नाम है हेम शैला भदेहम। मतलब जो हिमालय पर्वत की तरह विशाल हो, जिनका शरीर जो है वो बहुत ही बड़ा हो, पर्वत के जैसे। करेक्ट। फिर है धनुज वन कृशानम। धनुष का मतलब होता है दैत्य। तो दैत्यों का जो जंगल होता है, जहाँ पे सारे दैत्य रहते हैं, जिस जंगल में, उस जंगल को अग्नि की तरह जो जला सके। राइट। फिर ज्ञानी नामम ग्रगण्यम। मतलब जिनमें ज्ञान सबसे ज्यादा हो, ज्ञान के सागर। राइट। फिर है सकल सकल गुण निधानम। मतलब जिनमें सारे के सारे गुण हो, सारे सद्गुण हो जिनके अंदर। राइट। फिर है वानराणाम धीशम। वानरों में सबसे श्रेष्ठ। करेक्ट। रघुपति प्रिय भक्तम। मतलब हमारे श्री राम के सबसे प्रिय भक्त। वात जातम। मतलब पवन पुत्र, वायु के पुत्र। उनको हम करते हैं नमामि। जय हनुमान। तो आगे चलते हैं। अब हम लोगों को ये तो पता लग गया इन हनुमान जी के जो 8 नाम थे उनका मतलब क्या है। अब ये उनके 8 नाम पढ़े कैसे, इस बारे में जान लेते हैं। तो प्रदीप, ये कहानी आप नहीं, ये कहानी मैं सुनाऊंगा। तो बचपन में जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, वो अपने महल में सो रहे होते हैं और उनकी आंखों में पड़ती है रोशनी, जिससे उनकी आंखें, मतलब नींद खराब हो जाती है और आंखें खुल जाती हैं। अब जब आंखें खुलती हैं तो देखते हैं अपने महल की खिड़की के बाहर, वहाँ पे एक पेड़ था जिसमें उनको एक पीले रंग का, येलो रंग का फल नजर आता है, मतलब आम नजर आता है। तो आम को देखते हैं और कहते हैं, यार मेरे को तो बहुत जोर से भूख लगी है, इस आम को खाया जाए। अब वो आम को खाने के लिए क्या करते हैं, अपने वहाँ से छलांग मारते हैं आम पकड़ने के लिए। अब जब छलांग मार के जाते हैं तो वो पेड़ से आर पार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो आम था ही नहीं, वो आम पकड़ ही नहीं पाते। अब वो वापस आके अपने घर में, अपने महल की खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं आम तो अभी भी वही है, लेकिन वहाँ था नहीं। तो अब उन्हें समझ आता है कि ये इस पेड़ पर नहीं है, शायद थोड़ा दूर है। तो अब वो छलांग मारने के बजाय उड़ के जाते हैं उस आम को खाने के लिए। अब जब आम को उड़ के खाने के लिए जाते हैं, उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तब भी वो आम के पास नहीं पहुंचते। अब वो और ताकत लगाते हैं और फिर से आगे उड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आम तो बहुत ही बड़ा है। अब ये आम जो इतना बड़ा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों को तो पता है ये सूर्य देव थे, मतलब सन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हनुमान जी बचपन में जब छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये सूरज है, ये सन है, लाइट देता है। वो जाते हैं, उनको लगता है कि ये फल है, इसको आज खाया जाए, तो आम को खाने के लिए वहाँ तक जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, वो इतना बड़ा होता है कि वो खा नहीं सकते। हनुमान जी इतने से थे, मतलब जब उड़ के गए, अब सूर्य देव के सामने तो छोटे से ही लगेंगे ना, तो वो छोटे से लग रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, अपना विशाल रूप लिया, मतलब एकदम बड़े हो गए। और अब इतने बड़े हो गए कि वो सूर्य देव से भी बड़े हो गए। उन्होंने सूर्य देव को उठाया और खाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। अब जब उन्होंने अपने मुंह में सूर्य देव को खाने के लिए रखा, वहीं से निकल रहे थे इंद्रदेव। इंद्रदेव घूम घूम के, मतलब भ्रमण करते रहते थे, देखने के लिए कि गैलेक्सी में, दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखते हैं कि अरे यार, हमारी गैलेक्सी में क्या हो रहा है, ये सूर्य देव को कौन खा रहा है। तो अब देखते हैं, और बचाने के लिए सूर्य देव को वो अपने वज्र से, उनका जो वेपन था उसका नाम था वज्र, तो वज्र से वो करते हैं हनुमान जी के ऊपर प्रहार। तो हनुमान जी को जब वो मारते हैं, तो वो जो उसका वेपन था, उनका वेपन था, वो उनके हनुमान जी के चिन्ह पे लगता है। तो हनुमान जी मूर्छित होकर ऊपर से गिरने लगते हैं। जब हनुमान जी नीचे गिर रहे होते हैं, तो अब पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र बोले तो पवन मतलब हवा, वायुपुत्र। तो जब वो पवन पुत्र नीचे गिर रहे हैं, तो हवा उनको कैसे गिरने देगी। तो अपने हाथ में पवन
देव उनको धीरे 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 धरती तक लेके आते हैं हनुमान जी को, और बहुत क्रोधित होते हैं, उनको लेके वो सीधा चले जाते हैं एक गुफा में। अब गुफा में जाते हैं, इतने क्रोधित होते हैं कि वो सारी दुनिया की जो हवा थी, वायु थी, उसको खींच के अपने पास ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है, अब वायु खींच ली है सारी की सारी, तो मतलब ऑक्सीजन भी खत्म होनी शुरू हो गई। इससे जो भी प्राणी थे, जो जानवर थे, पक्षी थे, वो सब धीरे धीरे मरना शुरू होते हैं। अब ये सब देख के देवता लोग जो थे वो बड़े परेशान हो जाते हैं, ये पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया है, तो अब कैसे बचाया जाए। अब वो बचाने के लिए कहाँ जाते हैं, पवन देव के पास उस गुफा में विनती लेके कि पवन देव हम आपसे विनती करते हैं, आप सारी की सारी वायु जो है वो वापस पृथ्वी पे कर दो, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। अब पवन देव को बहुत क्रोध आ रखा होता है, बोलते हैं इंद्र ने मेरे पुत्र को गिरा दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जब मेरा पुत्र जीवित नहीं बचेगा तो किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा। तो अब सारे देवता लोग फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप हवा जो है, वायु जो है वो वापस छोड़ दीजिए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, हम सारे देवता यहाँ पे हम उनको बचाएंगे। तो अब पवन देव इनकी बात मानते हैं, विनती मानते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, सारी वायु को छोड़ देते हैं और सब लोग ठीक से बच जाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है। अब सारे देवता लोग इस चीज से प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान देना शुरू करते हैं, अपनी शक्तियां उनको देना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही उनको कुबेर जी ने गदा दिया था। यहीं पे इंद्रदेव ने उनका नाम हनुमान रखा था, क्योंकि जब उन्होंने मारा था उनके चिन्ह पे वज्र से, तो चिन्ह को हनु बोलते हैं, तो उन्होंने उनका नाम हनुमान रखा। और ऐसे ही बाकी देवता उन्होंने अपनी शक्तियां दी। किसी ने शक्ति दी कि वो बहुत ही बड़े हो सकते हैं, सबसे ताकतवर हो सकते हैं, ये सारी शक्तियां दी। एक ने शक्ति दी कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धि होगी उनमें, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी माने जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां मिलने के बाद अब हनुमान जी उन शक्तियों का इस्तेमाल भी करेंगे। अब उन शक्तियों को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम अपनी कहानी को आगे लेके जाएंगे। तो ये कहानी अब आगे की सुनाएंगे प्रदीप। ये चलते हैं हम आगे की स्टोरी की तरफ। तो जैसा सौरभ ने बताया कि हनुमान जी ने सूर्य देव को ही मुख में रख लिया था, अब सारे देवताओं से आशीर्वाद तो मिल गया था, पर अब हमने ये तो जान लिया, पर हम ये भी जान लेते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। तो हनुमान जी का जन्म कुछ ऐसे हुआ था, हमने अपने सेकंड एपिसोड में सौरभ ये डिस्कस करा था कि जब दशरथ जी ने वो यज्ञ करवाया था जिससे उनको पुत्र हुए थे, तो उस यज्ञ के दौरान हमारे जो अग्निदेव थे वो वहां पर प्रकट हुए थे और उन्होंने खीर दशरथ जी को दी थी और बोला था ये भाग भाग करके सारी रानियों को खिला देना। तो उस टाइम पे वहां पर एक पक्षी आया, एक पंछी उड़ता हुआ आया और उसने थोड़ी सी खीर अपने पंजों में उठाई और वो उड़ गया। अब जब वो पंछी उड़ गया तो सेम टाइम पे यहां पर हमारी अंजना माता, अब अंजना माता कौन थी, अंजना माता एक अप्सरा थी देवलोक में, जिनको एक श्राप मिला था, तो वो वानर रूप में धरती पर थी। अब उनकी शादी हुई किससे, हनुमान जी के पिताजी से, जिनका नाम था केसरी, तो इसीलिए हनुमान जी का नाम केसरी नंदन भी बोला जाता है। तो अब शादी होने के बाद जो हमारी अंजना माता थी वो संतान प्राप्ति के लिए थोड़ी परेशान थी। तो एक दिन आता है जिस दिन महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाया जाए और उनसे कुछ मांगा जाए तो वो मिल जाता है, इच्छा पूर्ति होती है। तो अंजना माता गई शिव जी की प्रार्थना करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। अब वो वहाँ पर बैठकर शिव जी की आराधना कर रही थी और उनसे हाथ जोड़कर और हाथ फैलाकर उनसे मांग रही थी कि हे प्रभु मुझे संतान चाहिए। अब संतान चाहिए, हमारे महादेव जी भी भोले तो हैं ही, वो अपने शिवलिंग में बैठे हुए देख रहे हैं अंजना माता को और बोल रहे हैं कि तुम्हें पुत्र चाहिए ना, तो पुत्र क्या, मैं खुद ही आ जाता हूँ तुम्हारा पुत्र बन के। अब इतने में वो जो पंछी जो उड़कर आ रहा था उसके पंजों से वो खीर छूटी और हमारे पवन देव, जो हमारे पवन देव हैं, उन्होंने वो खीर लाकर अंजना माता के हाथ में गिरा दी और वहां से गायब हो गए। अब इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी बोला जाता है, क्योंकि वो खीर जो है वो अंजना माता के हाथ में पवन देव जी ने लाकर गिरा दी थी, पंछी से जब वो छूटकर गिरी थी। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो खीर खाने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी और इतने पराक्रमी पुत्र हमारे शत्रुघ्न जी और सारे वो चारों भाई हुए, वैसे ही यहाँ पर अंजना माता के पास हुए हनुमान जी। अब इस तरह से हनुमान जी का हुआ जन्म। अब जैसा आपने बता दिया सारे आशीर्वाद तो मिल ही चुके थे, पर ज्ञान की बात, अब हनुमान जी को ज्ञान चाहिए था। तो ज्ञान के लिए हर पेरेंट्स का एक मन होता है कि हमारे पुत्र को सबसे अच्छा दुनिया का ज्ञान मिले। तो
अब हनुमान जी को ज्ञान के लिए भेजा गया कहाँ? अब सोच में पड़ गए हमारी अंजना माता और हमारी अंजनी माता और हमारे केसरी जी बड़ी सोच में थे कि कहाँ भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए, सबसे अच्छा ज्ञान देना है। तो इतने में वहाँ पर पवन देव जी प्रकट हुए। तो पवन देव जी ने बोला कि भाई ज्ञान तो उनके पास ही भेजो जिनको ये खाने चले गए थे हमारे सूर्य देव के पास। अब वहाँ के लिए हनुमान जी को भेज दिया गया। हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो जब जा रहे थे रास्ते में सूर्यदेव ने देखा कि ये तो फिर से मेरी तरफ आ रहा है, ये फिर इस बार तो खा के ही जाएंगे मुझे। तो हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो सूर्यदेव ने बोला कि ठीक है भाई हम दे देंगे आपको शिक्षा, पर मैं एक जगह रुक नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर रुका तो सृष्टि ठहर जाएगी और बहुत बवाल मच जाएगा, तो इसलिए आपको मेरे साथ साथ चलते रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बोला कि चलिए ठीक है। अब हनुमान जी वहीं पर सूर्यदेव जी के साथ साथ उड़ते रहते थे और शिक्षा ले रहे होते थे और सूर्यदेव उन्हें शिक्षा देते थे। शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद I'm सॉरी, शिक्षा जैसी पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्यदेव ने हनुमान जी को बोला कि भाई तुम सुग्रीव के पास जाके रहना, और आने वाले समय में वहाँ पर तुम्हें राम जी भी मिलेंगे तो तुम राम जी की भक्ति करना। अब इतना कहकर हनुमान जी आ गए वापस। अब जब वापस आ गए तो ज्ञान बल बुद्धि विद्या सब कुछ मिल ही चुका था, तो थोड़े से हनुमान जी सबकी प्रोटेक्शन भी करते थे, सारे राक्षसों से सबको बचाते थे, राक्षसों को मारते भी थे अपने गदा से। पर थोड़े से नटखट भी थे हमारे हनुमान जी, अब वानर थे थोड़े से नटखट तो होंगे ही। तो उन्होंने क्या करा, एक बार एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे चौतरे पर बैठकर। अब जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लीन हो रखे थे तपस्या में। अब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने बोला थोड़ा तो मज़े लेने चाहिए, तो हनुमान जी ने उन्हें चौतरे के साथ ही पेड़ सहित उठा कर लेके गए और पर्वत की एक चोटी पर जाकर रख दिया। अब जैसे ही रखा तो भूमि हिली। अब भूमि हिली तो ऋषि जी की तपस्या भंग हो गई। अब जैसे ही तपस्या भंग हो गई, ऋषि जी उठे, ऋषि जी को आया क्रोध, उन्होंने अपना कमंडल उठाया, जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया हनुमान जी को कि जाओ, तुम्हें जिस शक्ति के ऊपर और ज्ञान के ऊपर इतना घमंड है, आज से तुम वो ज्ञान और शक्ति भूल जाओ, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें वो याद आएगा। अब इतना हुआ तो हनुमान जी तो शक्ति भक्ति भूल गए। उसके बाद जैसे ही जैसा उन्हें सूर्यदेव ने बोला था कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास जाकर रहना, तो हनुमान जी यहाँ आकर रहने लग गए और वन में बैठकर तपस्या भी करते थे। तपस्या राम जी की भक्ति करते थे और राम नाम जपते रहते थे। अब उस दिन जब वो ऋषिमुख पर्वत पर राम जी और लक्ष्मण जी आए नीचे, तो सुग्रीव जी ने जब उन्हें भेजा, वो वहां पर पहुंचे ब्राह्मण का वेश धारण करके और सामने आए। उन्होंने राम जी से पूछा कि अरे प्रभु आप कौन हैं, अरे आप दो मनुष्य यहाँ पर, इतने सुंदर मनुष्य इस वन में क्या कर रहे हैं, आपके पैर इतने कोमल हैं, नंगे पैर कैसे घूम रहे हैं, आपके पैरों में तो ये सारी चीज़ें चुभ रही होंगी, कंकड़ पत्थर कांटे। तो राम जी ने बोला कि, फिर हनुमान जी ने बोला कि आप कहीं विष्णु भगवान, तो विष्णु देव तो नहीं है, या नारायण देव तो नहीं है, या फिर ब्रह्म देव है, या महादेव है, इन तीनों में से कोई तो नहीं है। तो राम जी ने बोला कि देखो भाई, अब राम जी ने स्माइल करा, उन्होंने बोला देखो भाई, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ दशरथ नंदन, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है और मेरा ये भाई है, इनका नाम लक्ष्मण है। तो हमारे पिताजी की आज्ञा से ही मैं वन में आया हूँ, हमारे साथ हमारी एक मेरी अर्धांगिनी भी थी जिनका हरण करके रावण ले गया। अब हनुमान जी ने जैसे ही इतना सुना तो उसके बाद प्रभु पहिचानी पर हूँ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। अब इतना देखते ही हनुमान जी चरण में पड़ गए हमारे श्री राम जी के, और उन्होंने बोला अरे प्रभु आप, और सारी बात कहकर सुनाई और उनको बिठाया और उनसे पूछा कि प्रभु आपकी माया, आपकी ये जो आपने मैं भी आपको नहीं पहचान पाया, ये कितनी बड़ी बात है, जो मेरे आराध्य हैं, आपका ही तो मैं हमेशा नाम जप रहा हूँ इतने टाइम से, और आप मेरे सामने आ गए, मैं भी कितना बड़ा
कितनी मेरे अंदर समझ नहीं आई कि मैं आपको पहचान ना पाया, तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर आई एम सो सॉरी। अब इतना सुनकर राम जी ने हनुमान जी को उठाया और गले से लगाया। राम जी ने बोला कि हनुमान जी को कि अरे क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हनुमान जी को बहुत तरह से समझा कर गले लगाया और बोला कि ये जो लक्ष्मण है ये भी मेरे भाई हैं, पर तुम मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुना ज़्यादा प्रिय हो। इतने प्रिय थे हनुमान जी राम जी को। अब सारी बात हुई तो राम जी ने बोला तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं सुग्रीव जी के पास आके रह रहा हूँ प्रभु, और आइए आपको मैं सुग्रीव जी से मिलाता हूँ। तो जब उनको बता ही दिया था हनुमान जी को राम जी ने कि भाई हमारी जो अर्धांगिनी है सीता मैया, उनको उठा के रावण ले गया है, तो हनुमान जी ने बोला कि चलिए मैं आपको सुग्रीव से मिलाता हूँ, वो हमारी बहुत तरह से मदद कर सकते हैं सीता जी को ढूंढने में, सीता मैया को ढूंढने में, क्योंकि उसके पास, सुग्रीव के पास एक बहुत बड़ी सेना है वानरों की, तो वो अपनी वानर की सेना दूर दूर भेजकर सीता जी का पता लगाएगा। अब राम जी ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। अब राम जी ने बोला कि चलो ठीक है चलते, तो हनुमान जी ने बोला प्रभु आप ना मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा करा, बोला प्रभु आप ना मेरी पीठ पे बैठ जाइए। तो राम जी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं पीठ पे क्यों बैठूँ, तुम मुझे गोद में उठा लो भाई, हाथ में उठाना है तो मुझे गोद में उठा लो। तो राम जी ने बोला कि मुझे गोद में उठा लो, तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं अगर आपको गोद में उठाऊंगा ना तो मैंने आपको पकड़ा हुआ होगा, आप मेरी पीठ पे बैठोगे ना तो आप मुझे पकड़ के बैठोगे, तो जब आप ही मुझे पकड़ लोगे तो मेरा तो मतलब मैं तो तर ही जाऊंगा, मैं तो मतलब मेरे लिए उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब इतना कहकर राम जी ने स्माइल करा, राम जी ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो एक तरफ बिठाया बिठाया राम जी को, एक तरफ बिठाया लक्ष्मण जी को, और चले और पहुंचे सुग्रीव जी के पास। अब जब सुग्रीव जी के पास पहुंचे तो सुग्रीव जी को सारी बात बताई। सुग्रीव जी राम जी के चरणों में पड़े और उनसे बात करी, उनको बहुत तरह से प्रणाम करा। राम जी ने सारी बात बताई तो राम जी ने बोला कि मेरी अर्धांगिनी को ऐसे रावण उठा के ले गया। तो सुग्रीव ने बोला कि एक दिन मैं यहाँ वन में बैठा हुआ था इसी पहाड़ के ऊपर चोटी पे, तो मुझे आकाश मार्ग से एक स्त्री की आवाज़ आ रही थी और वो यही बोल रही थी राम राम, हाँ राम, बचाओ मुझे। अब इतना कहकर जब मैं ऊपर देख रहा था तो उन्होंने एक वस्त्र फेंका था, तो वो वस्त्र आकर यहाँ पर गिरा था। अब राम जी ने तुरंत ये सुनते साथ बोला वो वस्त्र कहाँ है, मुझे वो वस्त्र ला के दिखाओ। सुग्रीव जी ने वो वस्त्र मंगवाया, राम जी के हाथ में दिया। राम जी ने बोला कि हाँ ये मेरी सीते का वस्त्र है। अब इतना कहकर राम जी बहुत तरह से थोड़ा परेशान हुए, उसके बाद बैठे वहाँ पर। तो राम जी ने बोला सुग्रीव जी को कि मित्र मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ वन में क्यों रहते हो जब तुम वानर राज हो। तो सुग्रीव जी ने बोला अरे प्रभु क्या बताऊँ, मेरा एक भाई है बाली, और हम बाली और सुग्रीव के नाम से जाने जाते थे हर जगह, हम दोनों ऐसे भाई थे। और क्या बोलते हैं, मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी और बहुत ज़्यादा युद्ध में बलशाली है, उसके पास ऐसा वरदान है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, और उसके पास ऐसा वरदान है जिससे वो जिसके सामने भी खड़ा होगा उसका आधा बल ले लेगा, जिससे भी युद्ध करने के लिए खड़ा होगा उसका आधा बल अपने अंदर ले लेगा। मतलब सौरभ कैन यू थिंक कि आप किसी से लड़ने जा रहे हो और आपके पास उसकी आधी शक्ति पहले से ही आ जाए, वो इतना वीक हो जाएगा सामने वाला कि आपको तो आप उसे आराम से पीट सकते हो तो, और युद्ध में हरा सकते हो। अब बाली के पास ऐसी शक्ति थी। तो राम जी ने बोला तो फिर जब तुम दोनों भाई थे तो हुआ क्या था, कि प्रभु एक बार की बात है कि हमारा जो राज्य था, जो हमारा गांव था जिसमें हम रहते थे दोनों भाई, तो हम बड़े खुशहाल रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे, बहुत अच्छा हमारा राज्य था, हम दोनों भाइयों की शादी भी हो रखी थी, हमारे पुत्र भी थे, ऐसे ऐसे करके बताया। एक बार उस गांव में एक राक्षस आया जिसका नाम था मायावी। अब उस राक्षस ने आके बहुत जोर से गांव में उधम मचाना शुरू करा, बहुत हल्ला वल्ला मचाया और बाली को ललकारा। अब बाली को जब ललकारा तो बाली उठा युद्ध करने के लिए, और बाली युद्ध करने के लिए जब बाहर गया तो मैं भी बाली के साथ, अपने भाई के साथ बाहर गया युद्ध करने के लिए। बाली ने मुझे रोका और खुद युद्ध करना शुरू कर दिया। अब युद्ध करते 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 काफ़ी टाइम बीत गया। अब उस राक्षस को उस राक्षस को पता लगा कि बाली तो मुझे मार डालेगा, तो राक्षस भागा एक गुफा के अंदर। अब जब राक्षस गुफा के अंदर भागा तो पीछे पीछे बाली भी भागा और मैं बाली के साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रहा था। बाली ने पीछे रुक कर गुफा में घुसने से पहले मुझे बोला कि मैं 15 दिन तक अंदर रहूंगा, अगर 15 दिन के अंदर भीतर मैं वापस नहीं आया तो समझना मैं मर चुका हूं और जाके राज्य संभालना।
तो सुग्रीव ने बोला नहीं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो बाली ने बोला कि नहीं भाई तुम यहीं रुको और हम दोनों में से एक का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है और इस राक्षस को मैं बता के आता हूँ और अगर मैं नहीं आया तो समझना मैं जीवित नहीं हूँ, तो 15 दिन इंतज़ार करना। सुग्रीव ने बाली की बात मानकर वहीं पर रुक गए। बाली अंदर चला गया। अब वहां पर युद्ध हुआ, अंदर से गुफा से आवाजें आ रही थी, बहुत भीषण युद्ध चला। अब युद्ध के बाद 15 दिन इंतजार करने के लिए बोला था, पर सुग्रीव जी ने 1 महीने तक इंतजार करा उसी गुफा के बाहर। अब जब गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, एक दिन जब 1 महीना पूरा हुआ उसके अगले दिन ही वहां पर एक गुफा के अंदर से खून की धारा बहती हुई आई। अब जब सुग्रीव जी ने वो धारा देखी तो उन्हें लगा कि बाली अब नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा बाली का वध हो गया है, अब वो राक्षस बाहर आएगा और पूरा गांव और पूरा राज्य समाप्त कर देगा। तो इससे अच्छा सुग्रीव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर वहां पर उस गुफा को एक बड़ी सी शिला से, चट्टान से बंद कर दिया और राज्य में आके बहुत दुख मनाया और सबको बताया कि अब नहीं रहे बाली ऐसे वैसे। तो सारी राज्य बहुत परेशान हुआ काफी दिन तक। तो राज्य इतना परेशान हो गया था कि सुग्रीव जी को बोल के जबरदस्ती उन्हें राजा बना दिया गया कि इस राज्य को राजा की जरूरत है। अब सुग्रीव जैसे ही राजा बन के बैठे तो कौन आ गया? बाली वापस। अब जब बाली वापस आया तो बाली को क्रोध आया कि मेरे भाई ने राज्य के लिए वहां पर शीला लगा दी ताकि मैं वहां पर से बाहर ना आ पाऊं और मैं मर जाऊं। उसने ये नहीं सोचा कि 15 दिन की जगह इतने दिन इंतजार करा और वो वापस नहीं आया, बल्कि खुद ही कहा था बाली ने। अब वो वापस आके सुग्रीव को उन्होंने बहुत तरह से पीट वीट के बहुत मारा, उनकी स्त्री भी छीन ली, राज्य भी छीन लिया, बच्चे भी रख लिया और भगा दिया। तो उसके बाद सुग्रीव वहां से भागकर सौरभ कहाँ आए? ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर क्यों आए? ऋषिमुख पर्वत पर आने से पहले तीनों लोकों में सुग्रीव भाग भाग के बचने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको जब पता चला कि बाली को एक श्राप भी मिला हुआ है। वो श्राप क्या था कि अगर बाली अपना एक कदम भी ऋषिमुख पर्वत पर रखेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अब जब ये पता लगा तो सुग्रीव को ये समझ आया कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर वो बच सकते हैं या सेफ रह सकते हैं, दैट इज हमारा ऋषिमुख पर्वत। अब ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर जाकर सुग्रीव जी रहने लगे थे। चोटी पे क्यों रहते थे? ताकि उन्हें नीचे से ऊपर से दिखता रहे कि नीचे से कौन ऊपर आ रहा है और अगर बाली आए तो वो वहां से भागें। इतना डर था उनके अंदर बाली का कि श्राप होने के बाद भी उनके अंदर डर था कि वो अभी भी आ सकता है। अब ये सारी बात जब उन्होंने राम जी को कहकर पूरी सुना दी तो राम जी को लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ सुग्रीव, और अगर ऐसी बात है तो मैं एक बाण से बाली को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारा वो मित्र हूं। मित्र का मतलब ये नहीं होता, दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ तुम्हारे कष्ट सुन के तुम्हें सलाह देके छोड़ दूं। मित्र का मतलब ये होता है अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारे साथ डटा रहूं और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं और तुम्हारे साथ रहूं। तो राम जी की ये बात सुनकर सुग्रीव को बहुत अच्छा लगा। सुग्रीव ने बहुत तरह से राम जी की प्रशंसा करी, अप्रिशिएट करा, और उसके बाद फिर ये भी पूछा कि महाराज, राम जी को बोला कि प्रभु एक बात ये भी है कि सुग्रीव जो बाली है, बाली के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें वो सामने वाले की आधी शक्ति अपने अंदर ले लेता है। मतलब 100% सामने वाले की पावर है, उसकी 50% भी खुद ले ली और अपनी 100% तो है ही, सामने वाले के पास बची ओनली 50%, तो ऑब्वियसली युद्ध में हरा देंगे। अब राम जी को ये बात पता चली तो राम जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक बाण से उसे मार दूंगा। अब बाली में सौरभ ऐसी शक्ति थी, वो आधी पावर लेने वाली, कि देखो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार की बात है कि बाली को अपनी शक्ति पे घमंड था और रावण को भी अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। रावण युद्ध जीतते जीतते सबसे पहुंचा बाली के पास। अब उसने उधम मचाना शुरू करा तो बाली को आया गुस्सा। जब दोनों का युद्ध हुआ, आमना सामना हुआ, तो बाली ने मार मार कर रावण को अपनी कांख में, मतलब अपने अंडर आर्म्स में दबा दिया। कब तक? 6 महीने तक दबा के रखा, और 6 महीने तक दबा के वो घूमता था हर जगह, हर जगह दिखाता था कि रावण ये दबा हुआ है, रावण दशानन रावण। अब यहाँ पर रखा। अब जब साथ में कोई रहता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी रहता है तो बातचीत तो होती है। अब बातचीत होते होते दोनों की मित्रता भी हो गई, क्योंकि रावण दिमाग से बहुत तेज था। तो रावण ने मन में सोचा कि इसको बैरी नहीं बनाना चाहिए, इसको दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, इसको तो दोस्त बनाना चाहिए, और इसके जैसा जिसके पास दोस्त हो तो फिर तो तुम विश्व विजेता हो ही। तो रावण ने अपना दिमाग चलाया और बाली को बना लिया दोस्त। उसके बाद अब क्या हुआ कि
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब बाली के पास इतनी शक्ति थी कि वो रावण को यहाँ पर दबा के घूम सके, तो राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों करी? बाली को एक बार बोलते, बाली जाता और रावण को सुना मार पीट के लेकर आ जाता सीता जी को, या तो मित्र था ऐसे ही मांग के लिया था। तो इतना बड़ा क्यों करना था ये सारे कांड, और ये सुंदर कांड वगैरह, लंका जलानी थी या युद्ध करना था, रावण को क्यों मारना था? देखो, बाली भी ने दिया अधर्म का साथ। कहाँ अधर्म का साथ दिया? जब सुग्रीव की स्त्री को भी छीन लिया, राज्य भी छीन लिया और वापस भेज दिया। और सुग्रीव ने ये सब होने के बाद भी वो अकेले जाके वन में रह रहे थे, तो वो था धर्म और ये था अधर्म। इसलिए बोला जाता है कि अपना पक्ष कभी भी नहीं बदलना चाहिए। क्या? अपना अच्छा और बुरा देखकर। ठीक है, तो इतना अच्छा मैसेज है इस जगह पे। नाउ अब एक ये वाली चीज है, ऊपर से एक और स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ बाली की शक्तिशाली होने की। कि जैसा हमें पता है, हनुमान जी जब किष्किंधा आए थे यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर, तो वो बैठे रहते थे और राम राम रटते रहते थे। अब जब राम राम रटते रहते थे तो राम नाम में इतना लीन थे कि उन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था। पर बाली को अपनी शक्ति पे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अब तो भाई रावण को भी दबा के घूम चुका था भाई बाली। तो बाली ने क्या करा, उधम उथम मचाना शुरू करा, हल्ला चिल्ला रहा था वो कि कोई मेरे से नहीं जीत सकता, कोई मेरे से नहीं जीत सकता। तो हनुमान जी दिखे उसे कि ये राम नाम में लीन हो रखे। तो राम जी की हनुमान जी की जो वो आराध्य को अपने याद कर रहे थे, वो तपस्या भंग हो गई। अब जैसे ही भंग हुई, हनुमान जी ने आंखें खोली कि हाँ तुम बहुत सबसे शक्तिशाली हो, कोई बात नहीं, कि जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, तो थोड़ा आराम से चिल्लाओ मत। अब बाली को ये बात लगी बहुत बुरी। अब बाली को ये बात जैसी बुरी लगी, तो बाली ने बोला तुम जिसका नाम रट रहे हो ना हनुमान, जिसका नाम रट रहे हो, अगर वो भी मेरे सामने आएगा ना तो वो भी मेरे से युद्ध में नहीं जीत सकता। अब हनुमान जी ने बोला मेरा तक तो ठीक था, देखो भाई तुमने मेरे आराध्य राम जी के लिए बोल दिया, अब तो तुम गए। अब हनुमान जी ने बोला कि तो तुम क्या चाहते हो? देखो तुमने राम जी के लिए ऐसा बोल दिया है, अब तो युद्ध करना पड़ेगा, तो चैलेंज इज एक्सेप्टेड, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो बाली ने बोला ठीक है, तो मैं डरता हूँ क्या? तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं डरते तो आओ युद्ध करेंगे। अब एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग की डेट रखी गई कि भाई झगड़ा होगा, टाइम रखा गया। तो जब इतना हुआ तो अब बाली चला गया और हनुमान जी अपना बैठे थे कि तैयार तैयार होके कि भाई चलो कल युद्ध करेंगे बाली से। अब वहाँ पर ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को बोला अरे प्रभु आप क्या करने जा रहे हो, कहाँ बाली से झगड़ा करने जा रहे हो? इसलिए थोड़ी आए थे आप धरती पे, आप महादेव जी के अवतार हो, आप कहाँ बाली से खुद ही वरदान दे रहे हो, खुद ही झगड़ा करने जा रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला देखो ब्रह्मदेव, मैं आपको, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, पर राम जी को बोला है तो मैं तो पीछे हटूंगा नहीं। अब ब्रह्मदेव ने बोला कि अच्छा प्रभु, कि हनुमान जी ने बोला अगर मैं अभी पीछे हट गया तो भाई मेरे आराध्य की भी इसमें वो होगी, इंसल्ट होगी, और आपकी भी, मेरी खुद की भी इंसल्ट है, तो मेरी तक तो ठीक था पर मेरे आराध्य की तो मैं नहीं झेल सकता। तो ब्रह्मदेव मैं तो जाऊंगा झगड़ा करने, युद्ध करने। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि अच्छा प्रभु आप जाओ झगड़ा करने के लिए, हनुमान आप जाओ झगड़ा करने के लिए, पर उसके लिए कम से कम सिर्फ अपनी 10% जो आपकी शक्ति है वो लेकर जाना। हनुमान जी ने बोला चलो ठीक है 10% शक्ति लेकर जाऊंगा। अब हनुमान जी अपनी सिर्फ 10% शक्ति लेकर बाली के पास गए युद्ध करने। बाली आया सामने से। अब जैसा कि बाली के पास वरदान था कि आधी पावर खींच लेता है अपने पास, तो बाली ने आधी पावर खींचनी स्टार्ट करी। जब आधी पावर खींचनी स्टार्ट करी, जैसे जैसे उसने पावर खींची उसकी नसें फटने को हुई। अब नसें फटने को हुई, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लग रहा था उसे अपने शरीर में जैसे मानो शक्ति का कोई समुद्र उसके अंदर भूचाल ले रहा हो, ऐसा सुनामी आ रहा हो उसके अंदर, और उसकी नसें फटने वाली हुई। तब उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इतने में ब्रह्मदेव आ ही गए। ब्रह्मदेव ने बोला चले जाओ टाइम से यहाँ से, वरना आज नहीं बचोगे तुम। तो इतना सोचकर अब बाली को कुछ समझ नहीं आया। बाली ने बोला कि हाँ मैं जा रहा हूँ। बाली वहाँ से चला गया। अब बाली जब वापस आया तो बाली ने बोला हनुमान जी को कि मैं आपसे ब्रह्मदेव ने जाके बाली को फिर ये बताया कि जिसके सामने तुम लड़ाई करने के लिए गए थे ना, वो सिर्फ अपनी 10% शक्ति लेकर आए हुए थे। अगर सोचो पूरी शक्ति लेकर आए हुए थे तो तुम्हारा क्या हाल होता, तुम वो भी नहीं झेल पाए 10% शक्ति। अब बाली को जब इतना पता चला तो वो गए हनुमान जी के पास, बोला
कि भाई मेरी शक्ति आपके एक रोए के बराबर, एक आपके रोए के बराबर भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, आप अपने आराध्य राम राम करो और मुझे माफ़ कर दीजिए। अब बाली ने माफ़ी मांगी हनुमान जी से और हनुमान जी आ गए वापस। अब ये हुआ, अब जब राम जी को ये सारी बात पता चली आई एम सॉरी, अब जब राम जी को ये सारी बात पता चली, राम जी ने बोला मैं एक बाण से बाली को खत्म कर दूंगा। तो सुग्रीव को लगा कि प्रभु इतनी शक्ति है बाली में, और सारी बातें जब सुनाई, इतनी सारी कथाएं, तो राम जी को लगा कि हाँ चलो ठीक है। पर सुग्रीव को एक संकोच था मन में कि राम जी बचा भी पाएंगे सुग्रीव को बाली से या नहीं बचा पाएंगे। तो सुग्रीव ने बोला कि प्रभु अगर ये जो 7 पेड़ लगे हुए हैं, एक लाइन से 7 पेड़ लगे हुए थे, आई बिलीव ताल के पेड़ कहा जाता है, तो वो पेड़ लगे हुए थे और उसके आगे एक दुंदुवी राक्षस था जिसको बाली ने मारा था, तो उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी जो बहुत भारी थी ढांचा। तो एक बाण से जो वो 7 पेड़ काट देगा और दुंदुवी राक्षस की हड्डियां को बिखेर देगा, मतलब तोड़ देगा, तो वही बाली को मार सकता है, उसी में इतना पराक्रम हो सकता है। राम जी ने ये बात सुनी, राम जी ने अपना अस्त्र, अपना धनुष और बाण निकाला और बाण पे मंत्र उच्चारण करा और बाण छोड़ दिया। बाण जैसे गया सारे पेड़ भी कटे और धुंधवी राक्षस की हड्डियां भी बिखर गई। तब सुग्रीव को हुआ कि अब प्रभु मेरे मन में कोई संकोच नहीं है कि आप मुझे बचा लोगे। अब जब ये हो गया था तो राम जी ने बोला कि देखो जाओ तुम बाली को ललकारो युद्ध के लिए और बुलाओ, और जब वो युद्ध करने के लिए आएगा तो मैं बाली को पेड़ के पीछे मैं छुप के देख रहा हूँगा ये, और मैं बाली को बाण से मार दूंगा। तो सुग्रीव ने बोला ठीक है। सुग्रीव गया, बाली बाहर निकल, आज तेरा अंतिम दिन है, तूने ये करा है वो करा है, तूने सब कुछ छीन लिया। बाली ने बोला हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं है बाली। बाली निकला और आया रणभूमि में, और उसने सुग्रीव को इतना मारा, घसीट घसीट के मारा, सुग्रीव जी को बहुत मारा। सुग्रीव जी इंतजार में थे कि कब राम जी तीर चलाएंगे, कब राम जी तीर चलाएंगे। राम जी ने तो कोई तीर चलाया नहीं, सुग्रीव को वहां से भागना पड़ा, और भाग के वो जैसे ही ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ गया तो बाली को वापस जाना पड़ा। अब ऋषिमुख पर्वत पर आगे सुग्रीव ने बोला कि प्रभु अगर मुझे मरवाना ही था तो ऐसे ही बोल देते, मैं यहीं आपके सामने प्राण त्याग देता, उसके हाथों क्यों मरवा रहे थे आप मुझे। तो राम जी ने बोला देखो भाई, तुम दोनों ट्विन्स, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो मैं पहचान नहीं पाया कि तुम कौन हो और बाली कौन है। तो एक काम करो, ये माला लेकर जाओ पहन के, अब मैं तुम्हें पहचान लूंगा कि तुमने माला पहनी हुई है तो तुम सुग्रीव हो, जाओ दोबारा से ललकारो। सुग्रीव जी ने बोला प्रभु इस बार बचा लेना, इस बार तो मैं मर के ही वापस आऊंगा वरना मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। तो सुग्रीव ने बोला कि ठीक, राम जी ने बोला कि ठीक है ठीक है आई एम सॉरी, ठीक है जाओ। अब सुग्रीव गया, सुग्रीव ने दोबारा से ललकारा बाली को। बाली आया कि अब नहीं बचेगा, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, अगर अब ये ऋषिमुख पर्वत पर भी जाएगा ना तो वहां चढ़ के भी मारूंगा इसे, पर मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अब सुग्रीव आए, बाली आया, और सुग्रीव और बाली का फिर से झगड़ा स्टार्ट हुआ, और जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ फिर से बाली ने मारना शुरू करा सुग्रीव को। अब इस बार राम जी ने पेड़ के पीछे से अपना धनुष उठाया और बाण खींचा उस पर और तीर मार दिया, और तीर जाके लगा कहाँ, बाली के चेस्ट पे। बाली को जैसे ही तीर लगा बाली नीचे गिरा, और बाली एक टाइम के लिए तो मूर्छित हो गया। पर राम जी जब सामने आए तो राम जी से बाली ने पूछा कि प्रभु क्यों आपने मुझे क्यों मारा, छुपकर क्यों मारा। तो उन्होंने बोला कि ये अधर्म नहीं है कि आपने मुझे छुपकर मारा, आप तो अगर आपको युद्ध करना था या आपको मुझे मारना था तो आप सामने से आकर मेरे से युद्ध करते ना, आपने मुझे छुप कर के मारा। कह रहे राम जी ने बोला कि छुपकर इसलिए मारा कि अधर्मी को एक अधर्मी की तरह मारा है, कि अगर तुम ने इतना बड़ा अधर्म करा है कि अपने भाई की भी अर्धांगिनी को भी रख लिया, उसके बच्चे को भी रख लिया, उसके राज्य को भी रख लिया, इतना बड़ा तुमने वो करा है पाप, तो इसका प्रायश्चित तो होना ही था, तो मैंने तुम्हें इसलिए मारा है। तो बाली ने बोला कि ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ, और क्या बोलते हैं, बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा जो ये पुत्र है अंगद, इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए और इसको अपने साथ ही रखिएगा। राम जी ने बोला ठीक है। अब राम जी ने इतना कहकर और बाली को वहीं पर सारे संस्कार सुग्रीव जी से करवा के और सारी चीज़ें निपटाई। अब उसके बाद लक्ष्मण जी को बोला राम जी ने कि भाई देखो, राज्य में अब तो कोई बचा नहीं है जो राजा है, तो जाके सबको बोल दो कि अब सुग्रीव जी राजा होंगे। लक्ष्मण जी ने सबको बताया पूरे
वहाँ पर राज्य में कि जो आपके नए राजा हैं वो सुग्रीव जी हैं, सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करवाया और सुग्रीव जी को राजा बना दिया। और राम जी और लक्ष्मण जी ने बोला क्योंकि मेरा किसी भी वनवास पे हूँ मैं अपने पिता की आज्ञा से, तो मेरा किसी भी नगर में जाना वर्जित है, तो मैं इस नगर में नहीं रह सकता हूँ, तो मैं पर्वत पर जाकर वहीं रह रहा हूँ और मैं वहाँ पर इतने टाइम के लिए रहूँगा। और तब तक आप अपनी राज्य का पालन करें और अपने वानरों को भेजकर सीता जी का पता लगाने की कोशिश करें। सुग्रीव जी ने बोला ठीक है, और सुग्रीव जी वहाँ पर राज करने लगे। क्यों प्रभु क्यों, ये सवाल तो एकदम सही था। और बाली जब ये सवाल पूछता है श्री राम से, तो श्री राम जी बताते हैं बाली को कि जो भी व्यक्ति किसी की स्त्री, बेटी, पुत्री यानी, या फिर किसी की बहन के ऊपर बुरी नज़र डालता है तो उसको मारना अधर्म का काम नहीं है, सबसे बड़ा धर्म का काम है। ये सुन के बाली भी श्री राम जी को बोलता है, प्रभु आप बोल रहे हैं तो मैं मानता हूँ और मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। अब ये बात सुनकर हमारे श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बाली को बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा मृत्युदंड आज तुम्हें इस चीज़ से क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लेकिन बाली चाहता था कि अब जब उनको प्रभु राम के हाथों मृत्यु मिल रही थी, तो मतलब मोक्ष मिल रहा था, तो वो चाहते थे कि उन्हें मोक्ष मिले और वो मृत्यु को स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी एक इच्छा रखते हैं प्रभु राम के पास कि वो अपने पुत्र को श्री राम जी के साथ रखना चाहते हैं। तो श्री राम जी उनकी ये बात को मानते हैं और उसके बाद जब सुग्रीव को राजा बनाया जाता है तो उनके राज्य में मंत्री का दर्जा जो मिलता है वो मिलता है अंगद को, जो कि बाली के पुत्र हैं। तो यहाँ पे हम अपना किष्किंधा कांड का ये वाला पार्ट समाप्त करना चाहेंगे। किष्किंधा कांड का अगला पार्ट जो है वो आएगा हमारे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग श्री कृष्ण जी के बारे में तो जानते हैं, अब भगवान है, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भी भगवान है, दोनों के दोनों विष्णु जी का अवतार है। तो भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते। तो यहाँ पे जो उनके ऊपर एक ऋण चढ़ गया था कि उन्होंने बाली को मारा था चुपके से, तो एक तरीके से उनके ऊपर एक ऋण चढ़ गया था, मतलब काइंड ऑफ लोन चढ़ गया था, तो उधार तो वो रखेंगे नहीं। तो अगले जन्म में जब विष्णु जी का दूसरा अवतार होता है, मतलब श्री कृष्ण का अवतार होता है, श्री कृष्ण आते हैं, तो उस जन्म में श्री कृष्ण की मृत्यु होती है एक शिकारी के हाथ, जो शिकारी वन में बाण चलाता है। तो ये शिकारी जो था ये बाली का अगला जन्म था और वो हिरण का शिकार कर रहा होता है। तो जब वो अपना बाण छोड़ता है चुपके से, वो बाण जाके लगता है श्री कृष्ण के पाँव के अंगूठे में, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। तो ऐसे वो उनका ऋण चुकाते हैं। तो ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता था और यहाँ पे अब हम करते हैं ये वाला एपिसोड समाप्त। नेक्स्ट एपिसोड में हम किष्किंधा कांड को आगे लेके जाएंगे। अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना ना भूलिएगा अगले शनिवार शाम 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेक इट काउंट पॉडकास्ट।